Good morning, friends. Good morning, friends. Hope you're enjoying. So, shall we start? स्टार्ट किया जाए आज का शो. ठीक है. तो इसके पहले हमने क्या क्या कंप्लीट किया था? होप यू रिमेंबर दिस. क्या क्या कंप्लीट किया था हमने प्रीवियस लेक्चर में? हमने कंप्लीट किया था व्हाट इज़ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, व्हाट इज़ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. एंड में हमने कंप्लीट किया था स्केलर मल्टीप्लिकेशन. एट द सेम टाइम हमने कंप्लीट किया था सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. याद है आपको? उसके प्रीवियस लेक्चर में फिर हमने व्हाट इज़ मैट्रिक्स, व्हाट इज़ रो मैट्रिक्स, व्हाट इज़ कॉलम मैट्रिक्स, व्हाट इज़ जीरो मैट्रिक्स, व्हाट इज़ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, व्हाट इज़ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, व्हाट इज़ स्क्वायर मैट्रिक्स, देन व्हाट इज़ डायगोनल मैट्रिक्स, व्हाट इज़ स्केलर मैट्रिक्स, व्हाट इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो कंप्लीट किया था. होप यू रिमेंबर एवरीथिंग ऑफ दैट. ठीक है. तो चलो एक सिंपल क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं ऑन स्केलर मल्टीप्लिकेशन, फिर आगे जाते हैं. राइट डाउन. इफ, सब लोग लिखोगे क्वेश्चन. इफ ए इज इक्वल टू, ए मैट्रिक्स है 35, 36, 40, 50, 51. सेकंड रो है 20, 28, -28, -35, 0. दिस मैट्रिक्स ए. क्वेश्चन इज फाइंड 3a. क्वेश्चन इज फाइंड 3a. चलो और थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, और यहाँ पे मैट्रिक्स बी भी लिख रहा हूँ. एंड मैट्रिक्स बी है, लेट अस से 2, 18, -13, 32. क्वेश्चन इज फाइंड 3a एंड -8b. आपको फाइंड करना है 3a एंड -8b. मैक्सिमम 1 मिनट का टाइम है आपके पास. बहुत सिंपल क्वेश्चन है ऑन स्केलर मल्टीप्लिकेशन. प्लीज सॉल्व दिस एंड टेल मी द आंसर. आपको फाइंड करना है 3a एंड -8b. 3a एंड -8b आपको फाइंड करना है. ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी दिया हुआ है. यू हैव टू फाइंड आउट 3a -8b. बताओ फिर 3a, 3 इंटू मैट्रिक्स ए. चलो मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पर आपको समझने के लिए. मैं मैट्रिक्स ए कॉपी कर रहा हूँ. आपको लगता है सर क्यों कॉपी करते हो? वैसा नहीं है भाई, एग्जाम में तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से जा सकते हो. सो दिस इज 35, 36, 40, 50, 51, 20, 28, -28, -35, 0. फिर भी आपने नोटबुक में डिटेल में आंसर लिखना चाहिए. क्यों डिटेल में लिखना चाहिए? आपने कभी भी जिंदगी में 4 महीने के बाद, 3 महीने के बाद में, 6 महीने के बाद में भी ये नोटबुक ओपन करके पढ़ा तो आपको समझना चाहिए. जैसे आज अपनी अंडरस्टैंडिंग है वैसे उस वक्त भी होना चाहिए. एंड फॉर दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ प्रॉपर नोटबुक. ओके चलो 3a. तो यू हैव टू मल्टीप्लाई टू ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स बाय 3. तो इट इज 105. चेक करो 108, 120, 150, 153, 60. 28 इंटू 3 कितना होता है? 84. सही है ना? -28 इंटू 3 इज -84. देन इट इज -105 एंड 3 इंटू 0 ऑब्वियसली इज 0. सो दिस 3a. सो दिस वॉज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. और क्या फाइंड करना था हमें? -8b फाइंड करना था. तो -8b इज गोइंग टू बी -8 इंटू b क्या था? 2, 18, -13 एंड 32. करो फिर. यू मल्टीप्लाई एवरी एलिमेंट बाय -8. तो -8 इंटू 2 आई थिंक इट इज -16. -8 इंटू 18, 18 8 आई थिंक आंसर इज -144. 13 8 आई थिंक इट इज 104. तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. एंड 32 इंटू 8 आई थिंक इट इज 256. तो -256. 32 इंटू 8 फिर भी क्रॉस चेक करता हूँ, करेक्ट है. -256 इज द आंसर फॉर दिस. सो दिस -8b. तो 3a आ गया, -8b आ गया. बाई चांस कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होता है तो आप रेक्टिफाई कर लेना भाई. ऐसे कुछ बहुत बिग डील नहीं है. ठीक है. 99.99% अवॉइड करता हूँ कि मैं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो. फिर भी अगर कुछ है तो आपको कंसेप्ट समझा है कि नहीं वो इंपॉर्टेंट है. ओके. तो 3a
आपको मिल चुका है, -8b मिल चुका है, एंड विद दिस वी कैन से दैट यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। आई कैन से दैट यू हैव अंडरस्टूड। अगर ये कर सकते हो तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपको समझा है कि नहीं फिर? पक्का? ठीक है। अभी एक बहुत सिंपल कंसेप्ट पढ़ते हैं जो है एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ टू और मोर मैट्रिसेस, एडिशन, चलो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों सीखते हैं, एडिशन एंड subtraction of matrices, okay, addition and subtraction of matrices, ठीक है। कैसे एडिशन करते, कैसे सब्ट्रैक्शन करते मैट्रिक्स का, वो सीख लेते हैं हम लोग। बहुत सिंपल है, मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा दम रहेगा, बट एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो कुछ भी दम नहीं है, ठीक है। तो राइट डाउन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस लिख रहे हो ना? लिख रहे हो कि नहीं? ओके, चलो एक काम करते, पहला क्वेश्चन लिखो। इफ ए इज, लेट अस से ऐसा है 825,960 एंड समझो बी है, लेट अस से 16 - 2 20 - 28। क्वेश्चन इज फाइंड a plus b कॉमा a minus b। a एंड b आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन इज फाइंड a प्लस b एंड a माइनस b, ये फाइंड करना है, ठीक है। लिखो आप क्वेश्चन सब लोग। मैट्रिक्स a दिया हुआ है, मैट्रिक्स b दिया हुआ है, क्वेश्चन इज फाइंड a प्लस b एंड a माइनस b, ठीक है। क्वेश्चन इज फाइंड a प्लस b a माइनस b, ओके। तो यहाँ पे a प्लस b इज इक्वल टू, पहले फाइंड करते हैं, आंसर इज नॉट पॉसिबल। a प्लस बी हम कर ही नहीं सकते यहाँ पे। अब आप बोल रहे कमाल हो गई सर, अभी आपने ऊपर हेडिंग लिखा है एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन मैट्रिसेस सिखाएंगे एंड पहले क्वेश्चन का आंसर नॉट पॉसिबल। तो याद रखो सबसे पहला कंडीशन, प्लीज रिमेंबर एवरीबॉडी, सबसे पहला कंडीशन फॉर डूइंग एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस और सब्ट्रैक्शन राइट ऑफ टू मैट्रिसेस, कंपल्सरी है कि ऑर्डर ऑफ दोज टू मैट्रिसेस मस्ट बी सेम, ऑर्डर ऑफ दोज टू मैट्रिसेस मस्ट बी सेम। तो यहाँ पे a माइनस बी का आंसर भी नॉट पॉसिबल है। रीजन मैं लिख देता हूं, एज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स a is 2/3 and order of matrix B is 2/2, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B is 2/2। तो दो मैट्रिक्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है, एडिशन सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है अगर उन दोनों का ऑर्डर सेम हो तो, करेक्ट और नॉट? एडिशन कॉमा सब्ट्रैक्शन इज पॉसिबल only when order of the matrices is same, order of the given matrices is same। are you understanding? yes or no? लिख के लेता हूं यहाँ पे, एडिशन कॉमा सब्ट्रैक्शन, एडिशन कॉमा सब्ट्रैक्शन is possible only when order of गिवन मैट्रिसेस, मतलब जिनका एडिशन करना है वो मैट्रिसेस, ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिसेस इज सेम। एडिशन सब्ट्रैक्शन इज पॉसिबल ओनली व्हेन ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिसेस इज सेम, ऑर्डर सेम टू सेम रहा तो ही एडिशन पॉसिबल है, प्लीज रिमेंबर दिस। तो यहाँ पे ना a प्लस बी पॉसिबल था ना a माइनस बी पॉसिबल था। आर यू गेटिंग दिस? समझा सबको? ठीक है, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर यहां तक आपने लिख दिया तो राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए मैट्रिक्स है, लेट अस से 8 - 5 16 12, बी मैट्रिक्स है -12 8 -16 0, ठीक है। क्वेश्चन इज फाइंड a प्लस बी कॉमा a माइनस बी कॉमा b माइनस a कॉमा b प्लस a, ठीक है। आपको a एंड b ये दो
मैट्रिसेस दिए हुए एंड क्वेश्चन इज फाइंड ए प्लस बी, ए माइनस बी, बी माइनस ए, बी प्लस ए, ये आपको फाइंड करना है। कर रहे हो क्या सब लोग सॉल्व? तो ए एंड बी दिया हुआ है, चलो सॉल्व करते हैं सीधा सीधा। ए प्लस बी, तो मैट्रिक्स ए क्या है बताओ? 8 माइनस 5 16 12 प्लस मैट्रिक्स बी क्या है बोलो? -12 8 -16 0। सबसे पहला कंडीशन, ए एंड बी जो दो मैट्रिक्स का एडिशन हो रहा है उनका ऑर्डर सेम है क्या? जो दो मैट्रिसेस का एडिशन हो रहा है उनका ऑर्डर सेम है क्या? है सेम ऑर्डर, तो डायरेक्ट आपको हेड टू हेड ऐड करना है। जैसे कि समझो पहले मैट्रिक्स का ये पहला एलिमेंट है एंड ये दूसरे का एलिमेंट, मतलब इधर का A11 इधर का A11, ओके, वो दोनों का स्टेट एडिशन करो। 8 प्लस -2 का आंसर इज -4, समझ रहा है? देन स्टेट इधर का दूसरा नंबर क्या है? -5, मतलब A12, इधर का A12 क्या है? 8 -5 प्लस 8 -5 प्लस 8 का आंसर इज 3। नेक्स्ट 16 प्लस -16 का आंसर इज 0, 12 प्लस 0 इज 12। तो सीधी सी बात है, डायरेक्ट नंबर एलिमेंट वाइज इधर का एलिमेंट देखो, उसका करस्पॉन्डिंग दूसरे मैट्रिक्स का एलिमेंट देखो, ऐड कर दो, दिस इज एडिशन। तो ए प्लस बी, अब ए माइनस बी सेम, ए में से बी निकाल दो बराबर, इसलिए ऑर्डर सेम होना चाहिए। बराबर नंबर टू नंबर ऐड करने के लिए ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिसेस मस्ट बी सेम। आप लोग नहीं सर सेम नहीं रहा तो भी कर लेंगे हम लोग, बचे हुए 0 मान लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, समझ रहा है क्या? फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिसेस मस्ट बी सेम, वो तो पहला कंडीशन है, ठीक है। चलो ए प्लस बी हो गया, अब ए माइनस बी फाइंड कर लेते हैं। ए माइनस बी, तो ए माइनस बी में पहले ए लिख देता हूँ, 8 -5 16 12 माइनस, चलो बी है -12 8 -16 0, चलो बताओ फिर a माइनस बी क्या आएगा? 8 माइनस -12 मतलब 8 प्लस 12 हो जाएगा, दैट इज 20, -5 माइनस 8 इज -13, 16 माइनस -16, तो 16 प्लस 16 हो जाएगा एज गुड एज 32, करेक्ट और नॉट? एंड देन 16 माइनस 0 इज 16, दिस a माइनस बी, दिस इज a माइनस बी, करेक्ट है। तो a प्लस बी आ गया, a माइनस बी आ गया या नहीं? a प्लस बी का आंसर आपके सामने है, a माइनस बी का आंसर आपके सामने। और क्या पूछा है उन्होंने आपको? b माइनस ए, क्या पूछा है? b माइनस ए। चलो फिर ये b माइनस ए मैट्रिक्स भी फाइंड कर लेते, b माइनस ए। चलो बताओ मैट्रिक्स b क्या था? -12 8 -16 0 माइनस ए मैट्रिक्स क्या था? 8 -5 16 एंड 12, तो b माइनस ए का आंसर है -12 माइनस 8 विच इज -20, 8 माइनस -5 इज 13, -16 माइनस 16 इज -32 एंड 0 माइनस 12 इज -12, करेक्ट। आप चेक कर सकते हो ये a माइनस बी का एग्जैक्टली क्या है, वो निगेटिव है, करेक्ट। इधर 20 था, उधर -20 आ गया, -13 की जगह 13 आ गया, आप चेक कर सकते हो, दिस b माइनस ए। एंड शायद आपको समझा होगा अभी b प्लस ए का आंसर क्या आएगा, बताओ? b प्लस ए का आंसर तो वही आएगा जो a प्लस बी का है, करेक्ट और नॉट? फिर भी यहाँ पे मैं फॉर्मेटिव बोल के लिख लेता हूँ, बट सबको पता है कि b प्लस ए का आंसर वही आने वाला है जो a प्लस बी का है। तो b क्या था? -12 8 -16 0, करेक्ट, प्लस 8 -5 16 12, तो b प्लस ए आएगा, -12 प्लस 8 इज इट -4, 8 प्लस -5 इज 3, -16 प्लस 16 इज 0 एंड 0 प्लस 12 इज 12। आप चेक कर सकते हो हियर a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए। तो इन मैट्रिसेस a प्लस बी इज ऑलवेज इक्वल टू b प्लस ए, ऑब्वियसली अगर वो a प्लस बी पॉसिबल है तो। एंड इसी को बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव। चलो मैं एक जगह लिख के देता हूं बाद में, डोंट वरी, बट a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए, इतना समझ रहा है आपको? a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये समझा है आपको? पक्का? तो एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस करते आएगा, पक्का? a प्लस बी, बी माइनस ए माइनस बी, बी प्लस ए, सब फाइंड कर लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन।
if matrix A is 0, minus 13, 12, 8, 6, 10, 18, 20. This is A. Matrix B is 6, 9, 18, 12, minus 15, 2, 0, 20. Question is find 5A plus 2B. पहला क्वेश्चन. And next question is 6A minus B by 2. 6A माइनस बी बाई टू. जो भी इसका आंसर आता है फ्रैक्शन में आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं. आप ये दो क्वेश्चन सॉल्व करो, आपके पास 2 मिनट का टाइम है. 5A प्लस 2B, मैंने आपको A एंड B दिया हुआ है. 6A माइनस B बाई टू. सो दिस इन्वॉल्व्स कंसेप्ट ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्लस एडिशन सब्ट्रैक्शन. दो कंसेप्ट मर्ज हो गए, आप समझ सकते हो. तो अगर A दिया है तो 5A तो फाइंड करने आएगा ही, B दिया है तो 2B तो फाइंड करने आएगा ही. तो 5A एंड 2B ऐसे दो मैट्रिक्स आएंगे, उनका एडिशन करना है बाद में. करेक्ट. सो दिस इज एडिशन ऑफ मैट्रिसेस प्लस स्केलर मल्टीप्लिकेशन. ये दोनों कंसेप्ट साथ में आ रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, चलो 2 मिनट का टाइम है आपके पास, कर लो फिनिश. लिख रहे हो ना, कर रहे हो कि सॉल्व नहीं एवरीबॉडी? हो गए? एटलीस्ट फर्स्ट क्वेश्चन हो गया. 5A प्लस 2B वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन. चलो एक काम करता हूँ, मैं 5A का वैल्यू लिख रहा हूँ अभी डायरेक्टली. 5 इंटू ए पहले लिखूंगा नहीं, 5A लिख रहा हूँ. तो ये 0 माइनस 65, 60, 40. ठीक है. देन 30, 50, 90, 100. दिस इज 5A. कुछ गलत रहा तो चेक कर लो आप. 5A 0 माइनस 65, 60, 40, देन 30, 50, 90, 100. प्लस 2B करना था. चलो 2B का वैल्यू लिख देता हूँ मैं. इट इज 12, 18, 36, 24, माइनस 34, 0, 40. सही है. माइनस 34, 0, 40. तो 5A मैंने लिख दिया, 2B लिख दिया. इन दोनों का एडिशन करना है, कर दो डायरेक्टली एडिशन. तो इट इज 12 माइनस 65 प्लस 18. कितना था माइनस 65 प्लस 18? इट इज आई थिंक माइनस 47. देन 60 प्लस 36 इज 96. देन दिस इज 64. 30 प्लस माइनस 30 0. 50 प्लस 4 इज 54. 90 प्लस 0 इज 90. 100 प्लस 40 140. ठीक है. सो मेरे ख्याल से दिस इज 5A प्लस 2B का आंसर है. नेक्स्ट फाइंड करना है आपको 6A माइनस B बाई 2. 6A माइनस B बाई 2 आपको फाइंड करना है. तो 6A फाइंड करो, B बाई 2 फाइंड करो, बाद में सब्ट्रैक्शन कर लेना आप. चलो 6A बताओ क्या क्या आएगा. 6A डायरेक्टली जो मैट्रिक्स A दिया है उसके बेसिस पे 6A बताओ. इट इज 0 माइनस 78, 72, 48, then 36, 60, 108,
120, दिस इज 6a, करेक्ट, माइनस b बाई टू, चलो जो भी b दिया है डिवाइड बाई टू बता देना आप, तो 6 बाई टू 13, 9 बाई टू, चलो मैं एज इट इज लिख देता हूँ, देन 18 बाई टू इज 9, 12 बाई टू इज 6, माइनस 15 बाई टू, चलो एज इट इज लिख देता हूँ, माइनस 15 बाई टू, 2 बाई टू इज 1, 0 बाई टू इज 0, 20 बाई टू इज 10, तो b बाई टू एक बार वापस चेक कर लेना, 6 बाई टू, 9 बाई टू, 18 बाई टू, 12 बाई टू 6 लिखा है बराबर, माइनस 15 बाई टू, 2 बाई टू 1, 0 बाई टू 0, 20 बाई टू इज 10, तो चलो 6a करेक्ट लिखा हमने, b बाई टू भी लिख दिया, तो 6a माइनस b बाई टू करो अभी, 0 माइनस 3 इज माइनस 3, करेक्ट है, देन माइनस 78 माइनस 9 बाई टू, माइनस 78 माइनस 9 बाई टू, 9 बाई टू मतलब 4.50, तो इट इज माइनस 82.50, करेक्ट और नॉट, तो आंसर विल बी माइनस 165 बाई टू, माइनस 165 बाई टू, करेक्ट है, then 72 minus 9, I think answer will be 63, 48 minus 6, I think answer is 42, 36 minus minus 15 by 2 is 36 plus 15 by 2 is 36 plus 7.50, तो इसका आंसर है 43.50, मतलब आई थिंक आंसर इज 87 by 2, 87 by 2 लिखो या 43.50 लिखो, बात वही है, then 60 minus 1, I think answer is 59, 108 minus 0 is 108, 120 minus 10 is 110, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक रहा तो तुम खुद रेक्टिफाई करो, मेरे ख्याल से तो कोई मिस्टेक नहीं है, तो आंसर है 6a माइनस b बाई टू का ये आंसर है, माइनस 3 माइनस 78 माइनस 9 बाई टू इज माइनस 82.50 लिखो, या माइनस 165 बाई टू, 72 माइनस 9 is 63, 48 minus 6 is 42, 36 minus minus 15 by 2 is 36 plus 15 by 2 is 87 by 2, 60 minus 1 is 59, 108 minus 0 is 108, 120 minus 10 is 110. So this 6a minus b by 2. So hope everyone has understood concept of addition subtraction at least, correct, and scalar multiplication. Everyone knows what is scalar multiplication. Yes or no? पक्का? और एक क्वेश्चन दू इस टाइप का, फिर करोगे? चलो बस एक ही क्वेश्चन और, एडिशन सब्ट्रैक्शन का, यार इतना तो कर ही लोगे ना, चलो एक क्वेश्चन मैं यहां पे दे रहा हूं, आप लिखो, लिख रहे हो, इफ मैट्रिक्स ए दिया है आपको 3 बाई टू, माइनस 9 बाई टू, 18 बाई 7, 7 बाई 8, मैट्रिक्स बी दिया हुआ है 7 बाई टू, 7 बाई टू, ठीक है, 6 बाय 7, 9 बाय 11, 13 बाय 14, ठीक है, क्वेश्चन इज फाइंड 2a प्लस b, 2a प्लस b, थोड़ा कैलकुलेशंस ट्रिकी हो सकते हैं यहाँ पे, बट मुझे नहीं लगता कि ये कुछ टफ जाने वाला है आपको, क्वेश्चन इज फाइंड 2a प्लस b, इतना करके आओगे, बस करके आओगे, मतलब घर नहीं जाना है अभी, बस अभी सॉल्व करना है, नहीं तो बोलोगे होगा क्या लेक्चर, क्वेश्चन इज फाइंड 2a प्लस b, क्वेश्चन इज फाइंड 2a प्लस b, तो 2a फाइंड कर लो, b फाइंड कर लो, दोनों का एडिशन कर लो, b तो ऐसे भी दिया है आपको, 2a प्लस b आपको फाइंड करना है, टू ए प्लस बी,
बोलो 2a का क्या आंसर आया उतना तो बताओ. 2a, 2 इंटू 3/2 इज 3, दिस -9, 36/7 एंड 2 इंटू 7/8 का आंसर आएगा 7/4. 7/4, दिस इज 2a प्लस b, वो तो ऐसे लिखता हूँ 7/2, 6/7, 9/11, 13/14. मेरे ख्याल से 2a तो करेक्ट लिखा है हमने. 3 - 9, 36/7 एंड 14/8. 14/8 मतलब ही 7/4. ठीक है. एंड प्लस b तो एज इट इज लिख दिया 7/2, 6/7, 9/11, 13/14. ओके. चलो इसका आंसर क्या आएगा, एक काम करता हूँ. इट इज 3 प्लस 7/2. नेक्स्ट इज -9 प्लस 6/7, 36/7 प्लस 9/11, 7/4 प्लस 13/14 इज द आंसर. करेक्ट और नॉट. एंड आप ये कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो ना मेरे भाई, इसमें भी प्रॉब्लम है नहीं ना. तो 3 प्लस 7/2 करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, क्या था 6 प्लस 7, इट इज 13/2. इट इज 13/2. -9 प्लस 6/7, तो ये 7 रहेगा, नीचे रहेगा ना 7. एंड न्यूमरेटर क्या रहेगा बताओ. न्यूमरेटर इज गोइंग टू बी -63 प्लस 6. -63 प्लस 6, तो आंसर इज आई थिंक -57. तो इट इज -57/7. -57/7. ओके. देन 36 इंटू 11 मेमोरी प्लस, 36 इंटू 11 मेमोरी प्लस, 9 इंटू 7 मेमोरी प्लस, मेमोरी कॉल. आई थिंक इट इज 459/77. 459/77 करेक्ट है. 36 इंटू 11 प्लस 9 इंटू 7, 459/77 इज आंसर. यहाँ पे 14 इंटू 7, 14 7 कितना रहा है 98. 98 प्लस 52, 150/14, 150/56, 150/56 करेक्ट है. या तो उसको 75/28 ऐसे भी कर सकते हो. 75/28, 150/56 जो लिखा है उसको 75/28 ऐसे भी कर सकते हो. इज आंसर 2a प्लस b. तो ये जो क्वेश्चन दिया, दिस वाज स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन सब्ट्रैक्शन इसमें इन्वॉल्व था. ठीक है. स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व था प्लस एडिशन सब्ट्रैक्शन इसमें इन्वॉल्व था. होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस. पक्का. ठीक है. ओके. वैसे तो अभी लिख के देने की जरूरत नहीं है, एवरीवन नोज दिस, बट फिर भी मैं आपको ऑफिशियली प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस ये लिख के देता हूं. प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस. प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस. ठीक है. एडिशन ऑब्लिक सब्ट्रैक्शन लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, क्योंकि एडिशन मतलब एक्चुअली ये मैथमेटिकली ये सेम ही है. a प्लस बी मतलब क्या है यार, a माइनस माइनस भी होता है. एडिशन भी एक सब्ट्रैक्शन ही है ना. 5 + 7 मतलब क्या, 5 - -7 है. करेक्ट है. 5 - 7 क्या है, 5 + -7 है. करेक्ट और नॉट. 5 - 7 मतलब इट इज एज गुड एज 5 + -7. ठीक है. तो प्रॉपर्टीज आर गोइंग टू बी सेम ओनली. कंसेप्चुअली तो ये सेम ही है. सेम फॉर मल्टीप्लीकेशन डिवीजन. 5 से मल्टीप्लाई करना मतलब ही 1/5 से डिवाइड करना है, या 5 से डिवाइड करना मतलब 1/5 से मल्टीप्लाई करना. करेक्ट. इट्स वन एंड द सेम. ओके. पहला प्रॉपर्टी वी ऑलरेडी नो, a + b इज ऑलवेज इक्वल टू b + a. ओके. एंड अब प्लीज मेरे भाई कम से कम इतना मेहरबानी करो मत, सर a + b इज इक्वल टू b + a, तो c + d भी d + c होता है क्या. एंड अगर होता है तो आप लिख के क्यों नहीं दे रहे हो मेरे भाई. अब मैं सब लिख के दूं क्या. जनरली हम ऐसे ए बी एक्स वाई पी क्यू के फॉर्मूला बनाते हैं, है या नहीं. नहीं तो होगा फिर a + b इज इक्वल टू b + a. एग्जाम में आएगा a + c इज इक्वल टू c + a. आप बोलोगे नहीं नहीं नहीं, हमारे सर ने तो a + b तक ही पढ़ाया, c तो कभी नहीं लिया. हो गए फिर, बन गए तुम सी.
तो a plus b is equal to b plus a for the matrices. This law is known as commutative law. This law is known as commutative law. जो भी मैं कुछ लिख के दे रहा हूँ उसको कोई नाम रहना जरूरी नहीं है. It can be just a property, but इसको नाम है commutative law. a plus b is equal to b plus a is commutative law. Second, a plus b अगर मैंने फाइंड कर दिया एंड उसमें c ऐड कर दिया तो आंसर इज सिमिलर टू a प्लस बी प्लस सी. अल्टीमेटली ये तीनों ऐड होने वाला है. तो a प्लस बी पहले ऐड करके सी करो ऐड उसमें, या b प्लस सी ऐड करके बाद में उसमें a ऐड करो. इट इज गोइंग टू बी वन एंड द सेम. तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी. इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ. क्या बोलते हैं इसको? एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस. इसका कोई प्रूफ देने की जरूरत है क्या मेरे भाई? a प्लस बी प्लस सी, दो मैट्रिसेस ऐड कर दिए मैंने, उसमें c ऐड कर दिया बाद में. समझ रहे? तो जो आंसर आने वाला है फाइनली, एंड a प्लस बी प्लस सी ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, वो भी कर दिया, तो भी इट इज गोइंग टू बी सेम. एसोसिएटिव लॉ सही है कि नहीं? दिस एसोसिएटिव लॉ. थर्ड वन इज k इंटू a प्लस बी. k इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू ka plus kb where k is a constant. Where k is a constant. k is not a matrix, k is a constant. तो a plus b फाइंड कर लिया, उसको k से मल्टीप्लाई किया, या तो ka plus kb फाइंड करो, आंसर इज गोइंग टू बी सेम. ठीक है? सो दीज आर थ्री वेरी सिंपल लॉज रिलेटेड टू एडिशन ऑफ मैट्रिसेस. Addition of matrices. A plus b is equal to b plus a. This is known as associative law. A plus b plus c is equal to a plus b plus c. Correct है? And next is k into a plus b is equal to ka plus kb is equal to ka plus kb. हो गया यहाँ तक? चलो, ये जो सेकंड रूल है एसोसिएटिव लॉ, उसके लिए प्रूफ बोल के एक एग्जांपल देता हूँ मैं. समझो एक मैट्रिक्स ए है. लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप. मैट्रिक्स ए है 10 20 -8 16. मैट्रिक्स बी है 2 -18 0 13. मैट्रिक्स सी है -6 35 21 31. ठीक है? क्वेश्चन इज फाइंड a प्लस बी प्लस सी. ये फर्स्ट क्वेश्चन. एंड सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड a प्लस बी प्लस सी. अब ये दोनों का आंसर सेम आने वाला है, हम जानते वैसे भी. एनीवे दिस इज गोइंग टू बी a प्लस बी प्लस सी. करेक्ट है? तीनों ऐड करना है आपको, बट फिर भी हम लोग डिटेल में सॉल्व करते हैं. एंड दिस इज यू कैन से अ प्रूफ फॉर एसोसिएटिव लॉ. क्या फाइंड करना है? a प्लस बी प्लस सी. चलो फिर फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. आप भी करो सॉल्व. a प्लस बी प्लस सी. चलो एक काम करो, a प्लस बी डायरेक्ट ऐड करके लिखो आप. a प्लस बी तो 10 प्लस 2 12 20 प्लस -18 is 2 -8 प्लस 0 -8. करेक्ट. 16 प्लस 13 29. दिस इज a प्लस बी. चलो प्लस सी मैं लिख रहा हूं यहाँ पे. इट इज -6 35 21 31. सही है? दिस इज a प्लस बी प्लस सी. एंड सेकेंड क्वेश्चन था a प्लस बी प्लस सी. a प्लस बी प्लस सी. तो चलो a तो एज इट इज लिख देता हूं पहले में. 10 20 -8 16. ओके. प्लस b प्लस सी उन्होंने दिया है. चलो फिर b प्लस सी, ऊपर जो क्वेश्चन दिया उसमें से b प्लस सी ऐड करके बताओ. 2 प्लस -6 -4 -18 प्लस 35 17 0 प्लस 21 21 13 प्लस 31 इज 44. करेक्ट है? चलो तो आंसर फाइंड करके देखते हैं. ये दो मैट्रिक्स ऐड करो. 12 प्लस -6 इज 6 37 21 -8 इज 13 31 प्लस 29 इज 60. नेक्स्ट ये ऐड करके देखो. 10 -4 इज 6 20 प्लस 17 इज 37 -8 प्लस 21 इज 13 16 प्लस 44 इज 60. एंड चेक करो ये दोनों आंसर सेम आ गए क्या. तो यू कैन से हेंस द प्रूफ फॉर द कौन सा लॉ? एसोसिएटिव लॉ. फॉर विच लॉ?
associative law. You can say here, hence the proof for associative law. associative law प्रूव हुआ इस एग्जाम्पल के थ्रू, एंड ये तो मैंने प्रूव कर दिया भाई, आप सबको पता था, वैसे भी आंसर सेम आने वाला है, फिर भी आप लिखोगे मेरे भाई, नोटबुक कंप्लीट रखना है हमें, एमसीक्यू थोड़ा ट्रिकी आ सकता है, समझ रहा है क्या, विच इज दिस लॉ, ऐसा कुछ देंगे आपको, समझ रहा है क्या, या डायरेक्टली ऐसे देंगे कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, दिस इज एज पर एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, इसलिए सब कुछ पढ़ना जरूरी है मेरे भाई, है कि नहीं। दिस इज द प्रूफ फॉर द एसोसिएटिव लॉ, अंडरस्टूड। 3 प्रॉपर्टीज थे एडिशन के रिलेटेड, देखो जिसको मैं बॉक्स कर रहा हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, ये तीनों लिखे आपने ऑलरेडी। पहला क्या था, कम्यूटेटिव, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, हमने ऑलरेडी प्रूव किया है, इनफैक्ट प्रूव करने की कोई जरूरत भी नहीं है उसको। नेक्स्ट इज एसोसिएटिव लॉ, बहुत सिंपल, एसोसिएटिव लॉ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, दिस एसोसिएटिव लॉ। एंड नेक्स्ट इज k इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू ka प्लस kb, वेयर k शुड बी अ कांस्टेंट, where k should be a constant. चलो ये जो थर्ड वाला रूल है ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं, ये सही है क्या, राइट डाउन, इफ a इज इक्वल टू, समझो मैट्रिक्स है 8 2 5 3 6 1, मैट्रिक्स B है -3 16 2 -8 3 18, ठीक है। क्वेश्चन इज फाइंड 5 इंटू a प्लस बी, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन 5a प्लस 5b, दूसरा क्वेश्चन है फाइंड 5a प्लस 5b। पहला क्वेश्चन है 5 इंटू ए प्लस बी फाइंड करना है, दूसरा क्वेश्चन है 5a प्लस 5b, ये फाइंड करना है, ठीक है। करो सॉल्व, मैं वेट करता हूं। एंड अगर ये दोनों का आंसर सेम आ जाता है तो वी कैन से दैट इट इज द प्रूफ फॉर दैट थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन वी हैव रिटन। क्या प्रॉपर्टी लिखा था हमने, k इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू के ए प्लस के बी, वेयर k इज अ कॉन्स्टेंट। पहला क्वेश्चन क्या था, 5 इंटू ए प्लस बी, तो बताओ 5 इंटू, चलो बताओ मुझे ए प्लस बी का आंसर बताओ, 8 प्लस -3 इट इज 5, 18 7 -5 9 19 इज ए प्लस बी। एंड चलो ए प्लस बी जो भी है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो आप, 25 90 35 -25 45 95, करेक्ट है, दिस 5 इंटू ए प्लस बी। एंड सेकेंड क्वेश्चन क्या था हमारा, 5a प्लस 5b, 5a प्लस 5a, चलो बताओ 5a का आंसर बताओ, 40 10 25 15 35, दिस इज 5a प्लस 5b का आंसर बताओ, -15 80 10 -40 15 90, करेक्ट। 5a प्लस 5b, अभी एडिशन करो, 40 प्लस -15 25, 10 प्लस 80 90, 25 प्लस 10 35, 50 प्लस -40 -25, दिस इज 45, 5 प्लस 90 95। एंड आप चेक करो यहाँ पे, देयरफॉर 5 इंटू ए प्लस बी का जो आंसर आया था, करेक्ट, दैट इज सेम विच इज इक्वल टू 5a प्लस 5b, 5a प्लस 5b। तो क्या प्रूव हुआ इससे, देयरफॉर यू कैन से दैट
k into a plus b for the matrix is equal to ka plus kb, where k is a constant. ऑब्वियसली अगर समझो कोई बोल रहा है कि आपको m इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू एम ए प्लस एम बी वेर m इज अ कॉन्स्टेंट, तो ट्रू ही होगा। मैं तो बोलोगे k ही क्यों, तो कांस्टेंट लिखना था मुझे, कुछ जो लिखना है लिखो आप। k इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू के ए प्लस के बी वेयर k इज अ कांस्टेंट, वेयर k इज अ कांस्टेंट। k इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू के ए प्लस के बी वेयर k इज अ कांस्टेंट. Hope everyone has understood this. So comfortable with this scalar multiplication, एडिशन सब्ट्रैक्शन. तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस में कितने प्रॉपर्टीज है? 3 प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस. बताओ जरा 3 प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस, फटाफट बताओ. 3 प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस. a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस a. दिस इज कम्यूटेटिव लॉ. a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c इज एसोसिएटिव लॉ, इज एसोसिएटिव लॉ. एंड थर्ड हमने पढ़ा था k इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू के ए प्लस के बी, या लेट अस से p इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, वेर p इज अ कॉन्स्टेंट, k बोला है तो k इज अ कॉन्स्टेंट. कॉन्स्टेंट का मल्टीप्लीकेशन है. k a मैं बोल रहा हूं तो k इज अ कॉन्स्टेंट, राइट. अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन है तो उसका प्रोसीजर अलग है जो हम सीखने वाले, ठीक है. बट एट द स्केलर मल्टीप्लीकेशन मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ कॉन्स्टेंट एंड अ मैट्रिक्स, ठीक है. Is that clear? Sure. Sure. चलो एक बहुत सिंपल क्वेश्चन देता हूं, आप सॉल्व करो. राइट डाउन. इफ ए मैट्रिक्स है 8 9, बी मैट्रिक्स है 13 and let's say minus 17. एंड समझो मैट्रिक्स C है, मैट्रिक्स C है 18x and 13y, 18x and 13y, and it is given that 5a plus 7b is equal to 8c. 5a plus 7b is equal to 8c ऐसे दिया हुआ है. तो क्वेश्चन इज फाइंड x एंड y के वैल्यूज. फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y. उन्होंने आपको दिया हुआ है कि 5a प्लस 7b इज इक्वल टू 8c ऐसे दिया हुआ है. क्वेश्चन इज फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ x एंड y. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, करो सॉल्व. मेरे लिए वेट मत करो. ए बी सी ये 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं आपको, एंड साथ साथ में कंडीशन दिया हुआ है कि 5a प्लस 7b इज इक्वल टू 8c. 5a प्लस 7b इज इक्वल टू 8c ऐसे दिया हुआ है. क्वेश्चन इज फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ x एंड y. फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ x एंड y. चलो क्या दिया उन्होंने, 5a प्लस 7b इज इक्वल टू 8c ऐसा दिया हुआ है. तो 5 इंटू ए मैट्रिक्स क्या है 8 9 प्लस 7 इंटू बी मैट्रिक्स क्या है 13 माइनस 17 इज इक्वल टू 8 इंटू सी मैट्रिक्स क्या है 18x 13y. चलो इधर लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते. सो दिस इज 40 45 प्लस 91 करेक्ट है, एंड 17 इंटू 7 का आंसर है -119. तो आपको पता रहेगा, फिर भी क्रॉस चेक करके लिख रहा हूं मैं. 18 इंटू 8 आई थिंक 144, फिर भी चेक करता हूँ. 18 144 इज 144x प्लस 13 8 जा, सॉरी नॉट प्लस, दूसरा एलिमेंट है यहाँ पे 13 8 जा, आई थिंक इट इज 104y. सही है.
तो अब बताओ इधर 91 प्लस 40 कितना आता है 131, 45 माइनस 119 इज माइनस 74 एंड दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू, उन्होंने बोला है 144x एंड 104y, मतलब बहुत क्लियर है कि 144x मस्ट बी इक्वल टू 131, देयरफॉर x इज इक्वल टू 131 बाय 144 and 104y is equal to minus 74, correct or not? Therefore y is equal to minus 74 divided by 104, तो 74 divided by 2 अगर करता हूं तो मैं दिस इज minus 37 divided by 52, minus 37 divided by 52 is the value of y. तो x and y के वैल्यूज हमें मिल चुके हैं। कंडीशन दिया था 5a प्लस 7b इज इक्वल टू 8c एंड फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ x एंड y, तो हमने x एंड y के वैल्यूज फाइंड कर लिए। इजी है कि नहीं यार मैट्रिसेस, इसमें भी कोई डाउट है क्या? मैंने जितना अभी देखो, अगर आप ICI स्टडी मटेरियल देखोगे तो आधी चीज तो आपको समझेगी नहीं। आई एम श्योर उसमें उन्होंने एक डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट दिया हुआ है एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट उन्होंने दिए, जो ICI की बुकलेट में दिए उन्होंने, उसमें 4 मिस्टेक्स है, सिर्फ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स में 4 मिस्टेक है। 2 बार मर्की पैदा होना पड़ेगा आपको वो समझने के लिए, सिर्फ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। इतना इजी तरीके से मैं आपको बता रहा हूं यार, इससे सिंपल क्या होगा? हर चीज मैंने आपको लिख के दी है, इससे ज्यादा क्या करे यार। एक्स एंड वाई के वैल्यूज आपके सामने है, ठीक है, समझा? फिर ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन समझा, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस समझा, ठीक है। तो अभी और एक 15-20 मिनट्स में हम एक काम करते हैं और एक बहुत सिंपल कंसेप्ट पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, राइट? प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। आपको ट्रांसपोज क्या होता है ये तो पता ही है, करेक्ट? समझ, एक बेसिक क्वेश्चन, ओके। इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A is 2/3, if order of matrix A is 2/3, what is the order of matrix A transpose? तो A का ऑर्डर अगर 2/3 है तो A ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा? 3/2। बहुत सिंपल है, A ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा? 3/2, करेक्ट। हम वैसे ही रो कॉलम वाइज इंटरचेंज करते हैं ना हम लोग, करेक्ट। तो हम नाउ वी आर गोइंग टू लर्न प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी लगे तो ये प्रॉपर्टी के प्रूफ भी देखेंगे हम साथ साथ में। चलो, पहला प्रॉपर्टी, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, दैट इज ए ट्रांसपोज का लिखने का ऐसा भी तरीका, ए डैश डैश इज ऑलवेज इक्वल टू ए ओनली, इज ऑलवेज इक्वल टू ए ओनली। समझ रहा है? मुझे नहीं लगता कि ये एक्सप्लेन करना चाहिए, फिर भी चलो लिख लेते भाई, ओके। 4 प्रॉपर्टीज है, चलो एक काम करते, एक एक एग्जांपल के साथ प्रॉपर्टी लिख लेते, ठीक है। लिख दो आप ये, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ओनली, ओके। क्वेश्चन लिखते साथ साथ में, इफ ए इज इक्वल टू लेट अस से 8 - 2 6 13 5 12, दिस इज ए जिसका ऑर्डर है 3/2। फाइंड ए ट्रांसपोज, अब ए ट्रांसपोज का ऑर्डर 3/2 अलग आएगा, का ट्रांसपोज, फाइंड ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो ए दिया हुआ है हमें, उसके बेसिस पे पहले ए ट्रांसपोज पता कर लेते हैं। चलो बताओ ए ट्रांसपोज क्या रहेगा। ए में पहला रो क्या है? 8 - 2, 8 - 2, तो इधर पहला कॉलम रहेगा। ए के अंदर सेकंड रो क्या है? 6 13, तो इधर सेकंड कॉलम रहेगा। ए के अंदर थर्ड रो क्या है? 5 12, तो इधर वो थर्ड कॉलम रहेगा, 5 12। तो अब ये ट्रांसपोज है। अब ए ट्रांसपोज जो आया हुआ है उस, मतलब ये ऊपर जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज, अब उसका ट्रांसपोज। तो बताओ ए ट्रांसपोज में पहला रो क्या है? 865, जो इधर पहला कॉलम हो जाएगा 865। ए ट्रांसपोज में सेकंड रो क्या है? -2 13 12, तो ये इधर -2 13 12 हो जाएगा। एंड आप देख सकते हो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज गोइंग टू बी इक्वल टू ए ओनली, करेक्ट और नॉट? एंड ट्रांसपोज की जगह आप डैश ऐसे भी लिख सकते हो, तो ए डैश डैश इज गोइंग टू बी ए ओनली। मुझे नहीं लगता इसमें किसी को डाउट होगा। तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू ए ओनली। इज दैट क्लियर माय फ्रेंड्स? ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज। हमने एडिशन के प्रॉपर्टी सीखे,
तीन एडिशन के प्रॉपर्टी थे, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, कम्यूटेटिव लॉ, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, एसोसिएटिव लॉ, एंड तीसरा के इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू के ए प्लस के बी, ये तीसरा रूल था। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने प्रूफ के साथ यहां पे लिखा है, फर्स्ट प्रॉपर्टी विथ प्रूफ वी हैव रिटन, ओके। नेक्स्ट इज राइट डाउन ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज लिखो या डैश लिखो तुम्हारी मर्जी है, और यहाँ पे जस्ट तुम्हारे लिए लिख रहा हूं यहाँ पे मैं, ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है। ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। चलो प्रूव करने की कोशिश करते हैं इसको भी। चलो ये पहला वाला लिख दिया, फर्स्ट प्रॉपर्टी विथ प्रूफ लिख दिया है। चलो सेकंड प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए भी चलो एक इमेजिनरी क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, ठीक है। राइट डाउन इफ मैट्रिक्स ए है 8 माइनस 10 16 2 12 20 एंड मैट्रिक्स बी है 0 13 20 18 21 28, ठीक है। क्वेश्चन इज फाइंड ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, देन ए प्लस बी फाइंड करना है एंड देन ए प्लस बी ट्रांसपोज। चलो ये फाइंड करते हैं एंड देखते हैं हम लोग कि रियली वेदर ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इट रियली इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज और नॉट, ठीक है। तो पहला ए ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। चलो बताओ ए ट्रांसपोज 8 माइनस 10 16 2 12 20 लिख रहे हो क्या आप मेरे साथ? ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बोर होता है। बी ट्रांसपोज क्या आएगा बोलो? 0 13 20 18 21 28, सो दिस बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज लिख दिया, बी ट्रांसपोज लिख दिया, ठीक है। अब मुझे बताओ ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज का क्या आंसर रहेगा? तो इन शॉर्ट ऊपर के जो दो मैट्रिक्स है वो सीधा सीधा ऐड कर दो आप, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो 8 प्लस 0 8, 2 प्लस 18 20, माइनस 10 प्लस 13 3, 12 प्लस 21 33, 16 प्लस 20 36 and this is 48. So this is A transpose plus B transpose, A transpose plus B transpose, okay. अब हमें A प्लस बी फाइंड करना है, तो ऊपर A एंड B आपके सामने है, वो ऐड करके बताओ मुझे डायरेक्ट, A प्लस बी, A एंड B ऐड करके बताओ। ऊपर A एंड B दिख रहा है कि आपको, वो ऐड करके बताओ। तो इट इज 8 प्लस 0 8, माइनस 10 प्लस 13 इज 3, 36, 2 प्लस 18 20, 21 plus 12 33 and this is 48 is A plus B। एंड अब मुझे A प्लस बी जो आया हुआ है उसका ट्रांसपोज बता देना। तो वो ट्रांसपोज आ रहा है 8 3 36 20 33 48, करेक्ट। एंड देखो दिस इज, अगर मान लेते ये इक्वेशन 1 है और ये 2 है, तो यू कैन से क्या प्रूव हो चुका है? A ट्रांसपोज plus B transpose is equal to A plus B transpose has been proved, correct. So this is the second property of transpose, second property of transpose। तो पहला property क्या था? A transpose का transpose is equal to A only। दूसरा property A transpose plus B transpose is equal to A plus B bracket transpose, ये second rule। विथ प्रूफ लिख रहे यार हम लोग। तो A प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ये हो गया प्रूफ पक्का। चलो थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज,
इट इज के इंटू ए डैश इज इक्वल टू के ए डैश. ए डैश मतलब ट्रांसपोज. के इंटू ए डैश इज इक्वल टू के ए ब्रैकेट डैश. ऐसा थर्ड प्रॉपर्टी है. ठीक है, चेक करते हैं कि ये सही है क्या. राइट डाउन. इफ ए मैट्रिक्स इज, कोई भी मैट्रिक्स लिखो, इफ ए इज 8 2 6 3 1 9 -12 63 100 50, दिस इज ए. ठीक है. क्वेश्चन इज फाइंड 8 इंटू ए डैश. पहला क्वेश्चन. दूसरा 8a डैश. सर मैंने k की जगह 8 लिया है, समझो, प्रूव करने के लिए. ठीक है, क्या क्या फाइंड करना है. 8a डैश एंड दूसरा 8a ब्रैकेट डैश. ठीक है, करेगा सवाल आप? करो सवाल. थर्ड प्रॉपर्टी था k इंटू ए डैश इज इक्वल टू के ए डैश. चलो, ए दिया था आपको, तो एक काम करते, सबसे पहले तो ए डैश मतलब ए ट्रांसपोज फाइंड करते. बताओ ए ट्रांसपोज क्या आएगा. 8 2 6 3 1, ये पहला कॉलम हो जाएगा. इधर 9 -12 63 100 50, ये सेकेंड कॉलम है. सो दिस इज ए ट्रांसपोज. नाउ विल फाइंड आउट 8 इंटू ए ट्रांसपोज. 8 इंटू ए ट्रांसपोज, तो जो भी ए ट्रांसपोज है उसको 8 से मल्टीप्लाई करो. तो इट इज 64 72 16 -96 48, then 63 into 8 का आंसर इज 504, then 24 800 8 and 50 into 8 is 400. चेक करो एक बार, मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया. 64 72 16 -96 48 63 इंटू 8 का आंसर लिखा है. 3 इंटू 8 24 100 इंटू 8 800 1 इंटू 8 एंड 50 इंटू 8. तो 8 इंटू 8 ट्रांसपोज हुआ है, समझा. 8a ट्रांसपोज आ गया. लेट अस से दिस इज 1, दिस इज 1. ओके, अब आपको a दिया था, उसके बेस पे एक काम करते हैं, 8a फाइंड करते. a दिया था, उसके बेस पे 8a फाइंड करते. तो इट इज 64 2 into 8 is 16, correct. Then 48, then 3 into 8 24, 1 into 8 is 8, then 9 into 8 72, minus 12 into 8 is minus 96, 63 into 8 is 504, 100 into 8 is 800, 50 into 8 is 400. So this is 8a. and 8a जो भी आया है 8a हमें फाइंड करना है 8a ट्रांसपोज. 8a ट्रांसपोज, तो 8a जो भी आया उसका ट्रांसपोज इज गोइंग टू बी 8a ट्रांसपोज इज गोइंग टू बी 64 16 48 24 8 72 -96 504 800 400. सो दिस 8a ट्रांसपोज. एंड ये इक्वेशन 1 and 2 अगर आप देखोगे तो इसका राइट हैंड साइड सेम है. देयरफॉर क्या प्रूव हुआ, 8 इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 8a का ट्रांसपोज. देयरफॉर वी कैन से दैट k इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ka का ट्रांसपोज, वेयर k is a constant, where k is a constant. तो ये थर्ड प्रॉपर्टी अपना प्रूव हो चुका है. क्या, k इंटू ए डैश इज इक्वल टू के ए का डैश, वेयर k is a constant, where k is a constant. This third property of transpose. क्या था पहला प्रॉपर्टी फिर, a transpose का transpose is going to be a only. Then second property was a plus b bracket transpose is equal to a transpose plus b transpose.
एंड तीसरा प्रॉपर्टी था के ए ब्रैकेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू के इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू के इंटू ए ट्रांसपोज, ऐसा प्रॉपर्टी था। ठीक है, एंड हमने यहां पे प्रूफ के साथ लिखा है। लिखा है कि नहीं? पक्का? 8A ट्रांसपोज का आंसर वही आया। आप देख सकते हो लास्ट में 1 एंड 2 जो इक्वेशन बने मैंने, उसमें राइट हैंड साइड सेम है, मतलब ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड दोनों का इक्वेट मैं कर सकता हूँ। 8 इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 8A का ट्रांसपोज हैज बीन प्रूव्ड ओवर हियर। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी है, एक्चुअली ये फोर्थ प्रॉपर्टी समझाने के लिए बिफोर दैट वी शुड नो द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। फिर भी अभी मैं प्रॉपर्टी सिर्फ लिख के दे रहा हूं आपको, इसको प्रूव हम चलो प्रूव करने के लिए भी मैं एग्जांपल देता हूं, नहीं समझा तो आप टेंशन मत लो सिर्फ, क्योंकि इमीडिएट नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखने वाले मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी है फोर्थ लाइन लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज इज ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू A transpose, AB transpose is equal to B transpose into A transpose, A into B नहीं, AB transpose is equal to B transpose into A transpose where both sides can be found या can be identified। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट होता ही नहीं, तो अगर ये पॉसिबल है दोनों साइड ऑब्टेन करना तो दोनों साइड सेम रहेगा। AB ट्रांसपोज इज गोइंग टू बी बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। चलो मैं आपको लिख के दे देता हूं इसका प्रूफ बोल के, नहीं समझा तो कोई लोड मत लो, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस सीखने ही वाले। ठीक है, तो इसके लिए एक एग्जांपल लिखो, इफ ए इज 2 3 5 4, if b is let us say 8 minus 3 6 and say 1, question is find AB transpose and then B transpose into A transpose। मतलब जो हमें इक्वेशन प्रूव करना है उसके दो साइड में फाइंड करने के लिए बोल रहा हूं। तो अब AB ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए पहले AB फाइंड करना पड़ता है, एंड AB मतलब ये कोई स्केलर मल्टीप्लिकेशन नहीं है। A एंड B ये दोनों मैट्रिसेस है, ये दोनों मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, इसका प्रोडक्ट कैसे करते हैं मैं आपको अभी तो बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स सीखने वाले। देखो अगर अभी समझा तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अभी मैं ए इंटू बी फाइंड करता हूँ पहले। तो ए मैट्रिक्स है 2 3 5 4, बी मैट्रिक्स है 8 माइनस 3 6 1। देखो अगर समझता है तो ए इंटू बी, चलो मैं डिटेल में लिखता हूँ आपको, डोंट वरी, और 5 मिनट जाएंगे और क्या होने वाला है। ए इंटू बी आएगा 2 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 6, इधर आएगा 2 इंटू माइनस 3 प्लस 3 इंटू 1, नेक्स्ट आएगा 5 इंटू 8 प्लस 4 इंटू 6, एंड इधर आएगा 5 इंटू माइनस 3 प्लस 4 इंटू 1। चेक करो इसका आंसर, इट इज 16 प्लस 18, 16 प्लस 18 आई थिंक इट इज 34, माइनस 6 प्लस 3 का आंसर इज माइनस 3, 40 plus 24 is 64, minus 15 plus 4 is minus 11, so this is A into B। okay, तो A into B आ गया है, तो A into B ट्रांसपोज तो मिल ही जाएगा आपको। तो A into B ट्रांसपोज है, दिस इज 34 माइनस 3 64 माइनस 11, तो दिस A B ट्रांसपोज करेक्ट है। चलो फिर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो हमें मिल गया, ए बी ट्रांसपोज। देखो अगर ये पूरा डिटेल में लिख के लो, मल्टीप्लिकेशन अगर समझता है तो देखो अच्छे से।
सेकंड इज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज आपको फाइंड करने के लिए बोला है। तो आपको बी दिया है, उसके बेस पे बी ट्रांसपोज तो पता कर ही सकते हैं। तो उसके बेस पे बी ट्रांसपोज आएगा 8 - 3 6 1 एंड ए ट्रांसपोज आएगा फर्स्ट कॉलम 2 3 नेक्स्ट इज 5 4। ठीक है, एंड बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का आंसर, चलो मैं यहां पे वापस आंसर डिटेल में लिखता हूं। इट इज 8 × 2 + 6 × 3। नेक्स्ट आएगा 8 × 5 + 6 × 4। नेक्स्ट -3 × 2 + 1 × 3। नेक्स्ट आएगा -3 × 5 + 1 × 4। तो चेक करो, इट इज 16 + 18 34, 40 + 24 64, -6 + 3 this is -3, -15 + 4 is -11. so this B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, देखो आंसर आया क्या, 34 64 -3 -11। तो आप चेक कर सकते हो, अगर दिस इज इक्वेशन 1 and this is B transpose into A transpose, this is equation 2. By looking at equation 1 and 2 हमने प्रूव कर दिया है कि A into B transpose is equal to B transpose into A transpose, B transpose into A transpose। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन रिलेटेड कुछ डाउट्स है हम देखेंगे नेक्स्ट, इमीडिएट नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, यहां तक लिख के लो आप, फाइंड ए बी एंड बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज ऐसे लिखा था। ए इंटू बी तो आपने कंप्लीट किया था, ए इंटू बी, एंड फिर बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज भी हमने फाइंड कर लिया है। एंड दिस इज द प्रूफ फॉर फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज, फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज। ठीक है, तो अंडरस्टूड दिस 4 प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। तो एक काम करते, जस्ट आज का लेक्चर फिनिश करने के लिए पहले दिस 4 प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज विल राइट एट वन प्लेस। तो राइट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। तो क्या प्रॉपर्टीज हमने प्रूव किए थे बताओ आप मुझे। पहला प्रॉपर्टी क्या था, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज गोइंग टू बी ए ओनली। नेक्स्ट इज ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। थर्ड क्या प्रूव होता, थर्ड बोलो, के इंटू ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू के इंटू ए का ट्रांसपोज। एंड फोर्थ था ए इंटू बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, provided both sides can be obtained, can be identified। एंड यहाँ पे था where, थर्ड इसमें where k is a constant, where k is a constant। ठीक है, so these are properties of transpose, write down at one place and hope everyone has understood this today's part। कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होता एक लेक्चर में, आपको भी पता है यार, पर धीरे 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 करके अभी 3 लेक्चर्स हुए रहेंगे मैट्रिसेस के, ऑलमोस्ट खत्म होने आया यार। अभी 2 कंसेप्ट सिर्फ बचे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस वो देखेंगे हम लोग, एंड फिर और एक है हाउ टू गेट इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स वो है, एंड लास्ट में सम एग्जांपल्स ऑफ क्रैमर्स रूल जिसको 5 मिनट लगेंगे सिर्फ, उतना करना है हमें, कुछ बहुत टफ नहीं है, बट प्रॉपरली लेक्चर्स अटेंड करना है, ध्यान देना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज लिखा आपने सब पक्का?
लिखा क्या? अगर लिखा है तो चलो मैं एक क्वेश्चन होम एक्सरसाइज देता हूं आपको, उतना सॉल्व करके आओ, बस एक ही क्वेश्चन. इफ a इज इक्वल टू 2 8 minus 3 6 minus 7 1 एंड बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 2 8 minus 11 35 16. Question is find a plus b transpose. a plus b ब्रैकेट ट्रांसपोज नहीं, a plus b ट्रांसपोज पहला क्वेश्चन. एंड दूसरा b plus a ट्रांसपोज, b plus a ट्रांसपोज. वन मोर 2b plus 3a ट्रांसपोज, 2b plus 3a ट्रांसपोज. बस इतना फाइंड करके आओ. सो दिस इज योर टुडेज होमवर्क. इतना करके आओ आप, ठीक है. प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, होप आपको याद है या नहीं? प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन क्या क्या थे बताओ? a plus b is equal to b plus a, commutative law. Then a plus b plus c is equal to a plus b plus c, associative law. And next क्या था प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन? k into a plus b is equal to ka plus kb, where k is a constant. ये तीन प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन थे एंड 4 प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज आपके सामने. इसमें से फोर्थ प्रॉपर्टी में थोड़े बहुत डाउट रह सकते हैं आपको, क्योंकि हमने अभी तक मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस ये कंसेप्ट सीखना बाकी है. वो छोड़ के मेरे ख्याल से तो कोई भी डाउट अभी तक नहीं होना चाहिए, ठीक है. ये होम एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करके आओ बिफोर वी अटेंड नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है. चलिए स्टॉप हियर फॉर द डे. थैंक यू वेरी मच.